जिंदगी के अंदर ये सोचते हैं कि यार ये छोटा मोटा काम है, मेरे पास तो 1-2 लाख रुपए की दुकानदारी है, मुझे करने की जरूरत क्या है। तो आखिर ये धंधा किसके लिए है? मैं आपको बता रहा हूं, ये धंधा उन सभी लोगों के लिए है जो जिंदगी के अंदर अपने साथ में हजारों लोगों की जिंदगी की गाइडिंग लाइट बनते हैं, चाहते हैं और उनके लिए रास्ता निकालते हैं। अगर मैं बात करूं आज, तो हमारे कुछ रिटेल फुटवेयर स्टोर्स हैं, कुछ होलसेल एजेंसीज हैं, ऑटोमोबाइल के शोरूम हैं, कुछ रियल एस्टेट के वेंचर हैं, कई इंडस्ट्रीज हैं, प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट काम है और रेंटल एग्रीमेंट्स के कुछ काम है। नेक्स्ट, ये हमारा सबसे पुराना खानदानी मोची है, खानदानी मोची है। फिर बाद में बहुत सारे काम हमारे बढ़ते चले गए। तो 1965 जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, उससे पहले से हमारी घर के अंदर उसके अंदर घर में हमारे बिजनेस था, फुटवेयर स्टोर यानी शूज के फुटवेयर स्टोर्स के काम थे। और एक बात मैं और बता दूं, हमारे कई बिजनेस रीवा में है और इसके अलावा बिजनेस एक्सपैंड होते चले गए। अभी हम धीरे धीरे पूरे नेशनल लेवल तक, स्टेट लेवल तक बिजनेस को लेकर जा रहे हैं। एक बात बताऊं, कई बार लोगों को रीवा सुनकर ऐसा लगता है कि रीवा यानी लगता है कोई छोटा सा गांव देहात में। ऐसा नहीं है। रीवा इस वक्त इंडिया की टॉप मोस्ट डेवलपिंग, सबसे छोटे शहर जो सबसे तेज डेवलप हुए हैं ना, उसके अंदर भारत के टॉप 10 शहर के अंदर रीवा का नाम आने लगा है। रीवा, अगर मैं बताऊं तो बहुत गर्व होता है मैं बोलने में। रीवा दुनिया के अंदर जो पहला व्हाइट टाइगर पाया गया था, दुनिया में किसी भी जू में चले जाइएगा, किसी में चले जाइएगा, अगर आपको व्हाइट टाइगर देखने को मिलेगा तो वो व्हाइट टाइगर रीवा से ही निकलकर पूरी दुनिया में लगा। तो दुनिया का पहला व्हाइट टाइगर रीवा मिला था। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट था। फिलहाल अभी वो एशिया का सबसे बड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा से। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, भारत के चंद सैनिक स्कूल में एक जो है वो रीवा से है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। छोटा शहर लेकिन बहुत अच्छा शहर है, दिल वालों का शहर है, एक दूसरे के साथ निभाने वालों का शहर है। बहुत अच्छा शहर है मेरा। छोटा सा शहर है लेकिन भारत के अंदर बहुत प्रसिद्ध होता जा रहा है धीरे धीरे। राजनीतिक तौर पर हमेशा बहुत स्ट्रेंथन रहा है रीवा। और इस प्रकार के हमारे 1965 से फुटवेयर स्टोर है। 4 फुटवेयर स्टोर है हमारे, 2 रीवा में है, 2 फैमिली के स्टोर हमारे सतना में है और खत्री बूट हाउस के नाम से हमारे 4 और बड़े बड़े स्टोर्स हैं। ऐसे आप देख सकते हैं 1000, 1,500 स्क्वायर फीट के स्टोर है। 25, 30 लोगों का स्टाफ रहता है। एट ए टाइम 40 लोगों का स्टाफ रहता है। और किसी भी ब्रांड का आप नाम ले लीजिए, जितनी बड़ी ब्रांड आप फुटवेयर के जानते हैं वो सारी ब्रांड्स के एजेंसीज हमारे पास में है। रीबॉक, एडिडास, नाइकी, वुडलाइन, जो भी आप नाम जानते हैं वो सबकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास में है। नेक्स्ट, होंडा के कुछ शोरूम्स है हमारे। होंडा आपने देखिए, होंडा की एक्टिवा गाड़ी आती है, बहुत फेमस है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि किसी को कोई भी स्कूटी जाकर खरीदनी होगी, लेकिन वो जाकर पहला नाम मुझसे बोलेगा तो बोलते हैं भैया एक्टिवा चाहिए। वो हीरो के शोरूम में जाए, टीवीएस में जाए, यामाहा में जाए, जाकर स्कूटर खरीदती है, मतलब जाकर बोलता है ये एक्टिवा। ये होंडा की ब्रांडिंग है। जैसे पानी खरीदना है तो कोई जाकर ये बोलता नहीं है कि किनले दे दो, ये तो जाकर बोलता है भैया बिस्लेरी दे। फिर जो ब्रांड होगी वो दे देगा। बिलेरी भी अपन ले आते हैं कई बार, ठीक है, लेकिन अपन बिस्लेरी ने एक ब्रांडिंग ऐसी कर ली। मैं ऐसे ही बोलता हूं कि जैसे स्कूटी का मतलब एक्टिवा है, जैसे पानी का मतलब बिस्लेरी है, आने वाले समय में एमएलएम इंडस्ट्री का मतलब माइलेज है। इत्तेफाक नहीं है, ये कुछ भगवान के दिए हुए इशारे हैं। MLM, माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग, ये इत्तेफाक नहीं है, भगवान के दिए हुए इशारे हैं। ऐसे कई शोरूम्स हैं हमारे और इस प्रकार से हमारे होंडा के शोरूम हैं। हमारी 7-8 सब डीलरशिप है होंडा की, हमारी सर्विस सेंटर से इस प्रकार के। नेक्स्ट, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी हैं हमारी। छोटी छोटी हम लोग सीमेंट की बोरियां बनाते हैं। पहले हम लोग ना जब बिजनेस ग्रो करते चले गए तो रियल एस्टेट में गए, ये गए, वो गए, होलसेल किया, ये किया, ऑटोमोबाइल शोरूम सब किया। फिर लगा बिजनेस का जो सबसे ऊंचा वाला लेवल है, बिजनेस का ऊंचा लेवल किसको, आज भारत में बड़े बड़े उद्योगपति किसको बोला जाता है? बड़े जो बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स है वो कौन है? सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स बोला जाता है जो इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी होती है ना। यूजुअली इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी सबसे बड़ी बिजनेस लॉबी मानी जाती है। तो धीरे धीरे बिजनेस को जब हम 50-60 साल बढ़ाते चले गई हमारी फैमिली, फिर हम लोगों ने ये सोचा कुछ साल पहले कि हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं, हम लोग भी इंडस्ट्री डालते हैं। तो हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया, बोला कि क्या प्रोडक्शन किया जाए। जूता बनाए, कपड़ा बनाए, कोट बनाए, मोजा बनाए, टाई बनाए, पिन बनाए, मोबाइल बनाए, क्या बनाया जाए, कुछ बड़ा उद्योग करना चाहिए। तो जैसे हमको नेटवर्क मार्केटिंग समझ में नहीं आता, हमको बड़ा छोटा मोटा काम लगता है, तो किसी ने हम लोगों से बोला कि भैया ये जो रीवा है ये पूरे भारत के अंदर सीमेंट का हब है। हमारे 100 किलोमीटर के दायरे में 8 से 10 सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं। भारत का सबसे ज्यादा जो सीमेंट प्रोडक्शन होता है उसमें से एक रीवा से होता है। किसी ने बोला कि आप सीमेंट की बोरियां बनाइए। अब हमारे दिमाग में बोरी की पिक्चर क्या थी?
सड़क के किनारे बेचारी पड़ी बोरी। वो बोरी क्या होता है, आपके घर में सीमेंट की आपने खाली किया, फिर वो बोरी वो बेचारी हो जाती है, फिर आप उसको ऐसे ही कोने वोने में धर देते हो। सड़क के किनारे उस बोरी में कुछ भर भरा के ऐसे ही जब सड़क बनता है तो धर जाते हैं। यानी उस बोरी की कोई औकात ही नहीं हमारे। हमसे किसी ने बोला हम सोच रहे सूट बनाएंगे, टाई बनाएंगे, किसी ने आकर बोला बोरियां बनाएंगे, हमने बोला बोरी बनाएंगे। अभी कोई स्टैंडर्ड का काम है, बोरी बनाने कुछ काम है, सीमेंट की बोरी बने। तो सिर्फ इतना ही बोला, हमने बोला हम बोरी नहीं बनाएंगे। फिर किसी ने बोला, हमारे कोई कंसल्टेंट ने बोला एक बार आप सीमेंट बैग की किसी यूनिट को विजिट करिए। तो उन्होंने हम लोग को एक बड़ी सीमेंट बैग की यूनिट को विजिट कराया। फिर हमारा अंतर ये था, हमने बोला हम बोरी नहीं बनाएंगे। सिर्फ अंतर क्या हुआ, पहले हमको लगता था बहुत ही छोटा मोटा काम है, तो हमने बोला हम ये बोरी नहीं बनाएंगे। बाद में हमें समझ में आया इतना बड़ा काम कि हमने बोला हम बोरी नहीं बना पाएंगे। इतना बड़ा काम है। जैसे पहले लोग एमएलएम को देखते हैं, माइलस्टाइल को देखते हैं, तो अपनी आंकड़े में ऐसे बताते हैं, बोलते हैं ये बिजनेस हमारे लिए। और एक टाइम के बाद में इतनी सफलता मिलती है कि कई बार ऐसी सफलता को देखकर बोलते हैं ये बिजनेस हमारे लिए नहीं है। टोन बदल जाती है, शब्द वही रहते हैं, भावनाएं बदलती चली जाती है। कई एक बार बताओ, कभी कभी सुनील अपनी खुद की गाड़ी में बैठकर लगता नहीं है कि मैं सच में मैं ही चला रहा हूँ, ये BMW मेरी है। कभी कभी चिकोटी काटने मन नहीं करता, तुम क्यों रहा ऑडी है, मेरी ऑडी है, वहां कसम मैं ही चला, सपना तो नहीं देख रहा। वो मैं 4 गाड़ी खरीद ली मैंने, जागुआर की FPS भी मेरे घर पर खड़ी, ऑडी भी मेरे घर पर खड़ी, बंगला भी मेरा, सच में बना लिया। नहीं, ये सपना है, ये सपना है। और अगर ये सपना है तो मैं ऐसा सपना पूरी दुनिया में नहीं चाहता। वो बेचारी बोरी बनाने की ऐसी हमारी यूनिट है, माँ ग्रुप करके हमारी यूनिट है, माँ पॉलीपैक्स करके हमारी पहली यूनिट डली। उसके बाद ग्रुप की हमारी 2 एक्स्ट्रा और यूनिट डली, सावरिया पॉलीपैक, वैसारन पॉलीपैक। और प्रेजेंट टाइम के अंदर हम ऐसे ही छोटी सी एक यूनिट का बस मैं दिखा रहा हूँ, 7-8 साल पुरानी हमारी ये यूनिट है। छोटी सी 3 एकड़ की यूनिट होती है, छोटी सी 3 एकड़ की यूनिट होती है। 4-4.5 लोग इसमें 24 घंटा काम करते हैं। और उसको और ऐसे रफली में बता देता हूँ, सिर्फ अगर मैं एक यूनिट पकड़ूं तो हमारा जो बिजली का बिल आता है वो आता है 1 लाख रुपए पर डे का। और अगर मैं ऐसे बता दूं कि अगर हम पूरे बिजनेस ग्रुप की बात करें, तो हम बिजली का बिल देते हैं 1 करोड़ रुपए महीना, पूरा बिजनेस सेंटर को मिला लें, अगर हम सारी यूनिट मिला लें, होंडा मिला लें, शोरूम्स मिला लें सब, तो सिर्फ बिजली का बिल हम 1 करोड़ रुपए महीना देते हैं। छोटा मोटा काम है साहब, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि काश मेरे पास भी 50,000 की नौकरी होती तो मैं ये सब छोटा मोटा काम तो नहीं करना होता। ये MLM से वजह है, क्यों रजत भाई है, ये छोटा मोटा काम तो अपन नहीं करते। काश 50-60 हजार 1 लाख की नौकरी होती तो अपन सलाह इसे पाव से। तो साहब छोटा मोटा काम है ऐसे नहीं। लोग बोलते हैं मेरा 1 लाख रुपए का जॉब है, मैं ये क्यों करूँ धंधा, मेरी 2 लाख रुपए का जॉब है, मैं क्यों करूँ धंधा। आजकल लोगों का बताने का तरीका बदल गया, आजकल एनुअल बताते हैं, वो आई अर्न 8 लाख रुपीज एनुअली। तो मालूम नहीं साहब, आप 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जो कमाते होंगे, मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ आपके जो भी सोर्सेज ऑफ इनकम है, क्योंकि वहीं से आप आज तक यहाँ खड़े हुए। लेकिन सर मैं सिर्फ 125 करोड़ रुपए साल का टर्नओवर हम लोग करते हैं, सिर्फ 125 करोड़ रुपए साल का टर्नओवर करते हैं। जिंदगी में मैंने नौकरी की नहीं है, लेकिन 500 से ज्यादा लोगों को नौकरी दी है। 10,000 रुपए महीने से लेकर 2 लाख रुपए महीने तक हमारे यहाँ हमने 500 से ज्यादा लोगों को नौकरी दी है, की नहीं है, दी है। तो नौकरी की जो शानदार जिंदगी होती है ना, वो हमको मालूम है, क्योंकि हमें मालूम है कि 10,000 वाली के यहाँ ड्रैगन बन के ड्रैकुला बनकर कितना खून निकालना है, और फिर अगर इसकी तनख्वाह 30,000 वाला है तो फिर 2 दांत निकालने हैं, और अगर ये आइटम मेरा 1 लाख वाला है तो 6 दांत उजड़ देते हैं। और फिर हम लोग खून चूस कर, अरे 1 लाख साले तुमको देंगे तो पूरा खून को चूसेंगे तुम्हारा। एक बात तुमको और बता दूंगा, ये अजीब धंधा है। इस धंधे में हम ऊपर जाते जाते हैं
हम फ्री होते जाते हैं। बिजनेस में और दूसरी दुकानदारी में हम जितना ऊपर जाते जाते हैं उतना पगलाते चले जाते हैं। जब तक नौकरी की तनख्वाह थी 20,000, इसके चेहरे में फिर भी मुस्कुराहट दिखती थी। अब मुस्कुराता भी है तो सारा दर्द दिखता है। पता नहीं कहां से इसके साथ क्या क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है इसके बॉस लोगों के साथ, इसके साथ। भैया मैं किसी की कोई नौकरी की मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ वो बता रहा हूं जो हम लोग करते हैं। और मैं नौकरी का मजाक उड़ा भी नहीं सकता, क्योंकि आप जैसे लोग ही जब अपने सपने बेच देते हैं तभी तो खरीद कर हम अपनी इंडस्ट्री खड़ी करते हैं। तो भाई जिसे करना हो बिजनेस शिद्दत से कर लेना। अगर 20-25 हजार की नौकरी चाहिए हो तो हमें भी फोन कर। नेक्स्ट कुछ यहां से टिप्स दूंगा मेरे ओवरऑल सेशन के अंदर। मैं कोशिश करूंगा छोटी छोटी कई टिप्स आपको दूंगा, सजेशन दूंगा, सजेशन ही दूंगा, ठीक है। मैं तो मेरी टीम को भी सिर्फ सजेशन ही देता हूं। मैं कभी ऑर्डर कराना तो ये धंधा है नहीं, और हम लोग बॉस और वो वाले तो है नहीं। हम सब यहाँ पर कौन बैठे हैं, ये 3,000 लोग कौन है, ये सारे बिजनेस पार्टनर्स बैठे हैं, फैमिली बैठी है। हम और आप भी बिजनेस पार्टनर है ना। माइलस्टोन ग्लोबल के हमने से कोई ऐसा तो है नहीं ऊपर है कि नीचे है कि क्या है, कैसे, हम सब बिजनेस पार्टनर में बैठे हैं। पार्टनर होने के नाते मैं सिर्फ आपको सजेशन दे सकता हूं, बाकी तुम करोगे तो ठीक, बाकी घंटापन कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अपनी सीलिंग सेट है, दूसरे पे सेट हो रही है। आईटीसी बहुत दिन हो गए, 52-53 करोड़ मैच मार दिया है। कुछ टाइम में दूसरे वाली जो रैंक है अपनी वो भी मार देंगे। ठीक ठाक जिंदगी चल रही है अपनी। सजेशन देंगे, अगर लेना हो ले लेना, बाकी 2019 क्योंकि 2021 में वो आ गए ना, हमारे कोरोना महाराज आ गए थे, उन्होंने अवतार प्रकट हो गए। तो अब उनके अब कोरोना जी के अवतरित होने के बाद में तो फॉरेन ट्रिप्स बंद हो गए, अब थोड़े चालू हो रहे हैं, ठीक है। फिर थोड़े मेरे साथ हेल्थ चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो मैंने ट्रैवल भी बहुत ही कम किया, प्रोग्राम्स भी बहुत ही कम दे पा रहा हूँ, बहुत ही कम ही दे पा रहा हूँ। हार्वेस्ट को भी कई बार प्रोग्राम्स ही कम दे रहा हूँ, ट्रैवल भी कम ही कर रहा हूँ। 2019 जब कोरोना महाराज के अवतरित होने के पहले के समय था, उस समय मैं बहुत ट्रैवल किया करता था। और मैं एक सजेशन आप लोगों को देना चाहूंगा, और वो ये देना चाहूंगा कि जिंदगी में जितना मौका पड़े खुद ट्रैवल करो और अपने बच्चों को ट्रैवल करो। एक बात बताओ, जिंदगी में एक्सप्लोर होने का मौका दुनिया की कोई डिग्री नहीं दे सकती। जिंदगी में सबसे ज्यादा एक्सप्लोर होने का मौका आपको ट्रैवलिंग देती है। जितना घूम सकते हो दुनिया घूम। और 2 प्रकार की घुमाई होती है, एक होती है यो, वो समझते हो ना, हे लेट्स गो टू गोवा, यो वाले से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। हाँ, अगर टीम के साथ घूमने का मौका और अपने से सफल लोगों के साथ ट्रैवल करने का मौका कभी मिले, उनके साथ मिलने बात करने का मौका मिले, तो जरूर करना चाहिए। तो मैं साल में 5-5, 6-6 फॉरेन ट्रिप्स करता रहा, और ये बिजनेस ट्रिप है। इसमें मैं कोई भी फोटो वो नहीं दिखाऊंगा आपको कि ये मैं मतलब पहाड़ से कूद रहा हूँ, फिर नदी से अवतरित हो रहा हूँ, फिर हेलीकॉप्टर से, फिर मैं पैराशूट लेकर, वो वाली पिक्चर मैंने नहीं डाली है। मैं 2019 में ही बिजनेस के ट्रैवलिंग के लिए, बिजनेस एक्सप्लोर करने के लिए मैं चाइना में था, नेक्स्ट शांगजाऊ में था, नेक्स्ट बांग्लादेश में था। और बांग्लादेश की ये वाली जो मेरी फोटो है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की फोटो है बांग्लादेश की, नेक्स्ट। ये मैं यूरोप में था, नेक्स्ट। ये मैं जर्मनी में था, नेक्स्ट। ये मैं डसेल्डॉर्फ में था। अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूं आपको, इसमें से कोई भी फोटो मेरी लेजर ट्रिप्स की नहीं है, जो लेजर ट्रिप्स में नहीं है। मैं बिजनेस एक्सप्लोर करने के लिए, नया क्या आ रहा है, इकोनॉमी में नई चीज क्या आ रही है। जब लोग मुझसे बोलते हैं ना कि सर आपका आखिर इस इंडस्ट्री पे इतना भरोसा क्यों, माइलस्टोन पे इतना विश्वास क्यों, मैं आपको सिंपल चीज बताऊं, तुम जिस हाथी को यहां बैठकर देख रहे हो ना, अपन 20 पेज घूमकर उस गजराज को देखा है। मैं हर सफल कंट्री में जाकर, हर सफल कंट्री के अंदर जाकर मैंने जब उस कंट्री के डेवलपमेंट के पीछे का ऑरा देखा, तो मैंने एक चीज, क्यों, अरे यार कितना काम करोगे, 8-10 घंटे आपके कॉन्फ्रेंसेस होंगे, मीटिंग्स होंगी, काम होगा, रात में क्या करोगे, क्लबिंग करोगे, घूमने जाओगे, पार्टी करोगे, सो जाओ। और मेरी आदत थी, जब हम लोगों की लॉबी बनती है, इंडस्ट्री लॉबी, बिजनेस लॉबी, अच्छे लोगों से उठना बैठना होता है, तो मैं जब उनके साथ बैठता था तो मैं उनसे रात में हम लोग बैठ के जरूर मैं पूछता रहा कि यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग का क्या हाल है, डू यू नो नेटवर्क मार्केटिंग,
तो मैं आपको बताऊं, जितने डेवलपिंग या हमसे नीचे वाले देश हैं, उन झंडुओं को कुछ नहीं मालूम। वो वही है, कुछ जुड़ते हैं, फंसते हैं, कुछ हमारे यहाँ है, ऐसा ही है। जितने हमसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री, यस, डायरेक्शनिंग, वी हैव अ बिग बिजनेस ऑफ डायरेक्शनिंग, बिग बिजनेस। आपको मालूम है, मेरा भरोसा पूरी दुनिया में ट्रैवल कर करके नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए भरता, क्योंकि जब मैं जाकर नेटवर्क मार्केटिंग लोगों से पूछता था, तो मैंने लोगों के अंदर ये शिद्दत देखी कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एक कैरियर के तौर पर लेते थे। लोगों ने, मैं यूरोप में बैठा था, आज तक मुझको याद है, मैं यूरोप के अंदर, हम लोग रात में कोई क्लब में बैठे हुए थे, वहां 6-7 लोग आए, उन्होंने किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई उसमें, आत्मा प्रसन्न। वो क्लब ऐसा था कि वो मोबाइल वगैरह वहां अलाउड नहीं थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते अपने रूल्स पे, लेकिन उन्होंने मुझे जब इंट्रोड्यूस कराया ना, ही इज अ डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर, ही इज इन चार्ज अकाउंटेंट, ही इज अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। लोग नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल को इंट्रोड्यूस कराते हैं बड़ी गर्व के साथ। ये मैंने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग कैरियर के तौर पर लेकर चलते हैं। ये जो आज हमारे यहाँ है ना, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये जुड़ने जुड़ाने वाला काम करता है। ये आने वाला 2-4-5 साल में सब भूल जाओगे। ये ऐसे लोग भी हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो पूरे भारत को समझाएंगे कि हमारे जैसे लोग हजारों बनना चाहते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, ट्रैवल करो। मेरा पहला ट्रिप है, आपको ट्रैवल करो। और एक बात और बताऊं, यहां से कितने लोग हैं जो 100 किलोमीटर के अंदर से आए हुए हैं? कितने लोग हैं जो 200-300 किलोमीटर से भी दूर से आए हैं? कितने लोग हैं जो 500 किलोमीटर दूर से आए हैं? एक बात बताऊं, इस धंधे का नियम है, जो जितनी दूर से आता है वो उतनी दूर तक जाता है। शायद 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर शहर से जो चलकर आए ना कृषि भाई, आप देखना, उसकी एनलाइटमेंट शायद आज नहीं होगा, लेकिन जो पूरी रात जागकर यहाँ पर आया हुआ है ना, और यहाँ बैठा है ना, पूरी रात जागकर वापस जाएगा, उसके एमपीसी बनने के चांसेस सबसे ट्रैवल करो जब मौका मिले। बॉम्बे में प्रोग्राम है, दिल्ली में प्रोग्राम है, कई इवेंट है, कोलकाता में इवेंट है, नागपुर में इवेंट है। ट्रैवल करो, पूरा इंडिया जितना हो सके ट्रैवल करो। आने वाली, अच्छा आपको एक मालूम है, हम लोग बोलते हैं आने वाली जनरेशन बहुत स्मार्ट है। क्यों हुई है बेटा? इन्होंने इंटरनेट के माध्यम से ट्रैवल किया, ये पूरी दुनिया से कनेक्ट है। हम चिंच पोकली में पैदा हुए, हमारा डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, या हमारा लिमिटेड डेवलपमेंट क्यों? इसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है भाई। मैं भी अगर देखूं, मैं हमेशा बोलता हूं, मोहित टंडन आज जो बना है, आपको शायद हो सकता है इसमें इंडस्ट्री दिखी हो, आपको हो सकता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दिखी हो, बड़े बड़े शोरूम देखे हो, बड़े बड़े धंधे दिखे हो, 100 करोड़ का टर्नओवर दिखा हो, बड़े बड़े शोरूम, ऑटोमोबाइल दिखाओ, सब दिखाओ। मैं बताऊं, मैं हमेशा बोलता हूं और बड़े गर्व से बोलता हूं, मोहित टंडन जो बना है ना, उसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग और ये मैनेजमेंट है। वरना भाई अपन भी जूते ही बेच रहे हैं और जूते ही बेचते रह जाते। इस बिजनेस ने एक्सप्लोर किया, इस बिजनेस ने जब ट्रैवल कराया, इस बिजनेस से अपने से ज्यादा सफल लोगों से मिलवाया, तब दिमाग जाकर खुला, तब पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या होती है। और अपने से ज्यादा सफल लोगों से मिलने के बाद जो एनलाइटमेंट जिंदगी का होता है ना, उसका समझ में आया। नेक्स्ट, ये कुछ ऐसे चेहरे हैं, कुछ नाम है जिनको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये इनको मैं बोलता हूं, ये कैबिनेट मिनिस्टर 20 साल से रहे मध्य प्रदेश के, बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर हैं, बड़े ही डेवलपिंग काम इन्होंने लाइफ के अंदर किए। जब ये एमपीबी में थे, इलेक्ट्रिक मतलब बोर्ड थे, जब ये विद्युत मंत्री थे, तब इन्होंने 24 घंटे बिजली, गुजरात के बाद पहला शहर एमपी बना जहां उन्होंने 24 घंटे बिजली लाई। जब ये हमारे ट्रैवलिंग के मिनिस्टर थे, तब इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। इन्होंने पहला व्हाइट टाइगर सफारी रिवर में लाया और सोलर, पहला सबसे बड़ा सोलर प्लांट लाया। यानी इनको मैंने 2 ही लोगों को जिंदगी में मेरा बिग बी माना है। मुझे बहुत सारे लोग, आप लोग प्यार से बिग बी लिखते हैं अपने मोबाइल में, मैंने जिंदगी में हमेशा बोलता हूँ 2 ही बिग बी माने, ठीक है ना। कुछ लोग बाबा लिखते हैं, तो 2 ही को मैंने बिग बी माना है। एक ये मेरी जिंदगी के बिग बी हैं, जिनको मैं हमेशा बोलता हूँ इनका बहुत, और दूसरे मेरी जिंदगी के बिग बी हैं जिन्होंने मेरी कैरियर का एनलाइटमेंट, नेटवर्क मार्केटिंग का एनलाइटमेंट किया था। पहली बार जब मैं इस मैनेजमेंट के सामने जाकर बैठा था, जिस दिन मैंने फॉर्म साइन किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं मिस्टर कैलाश भट्टर CEO था हमारे कंपनी। उनके जैसे इंसान, मैं कसम से बोलता हूं, लोग बोलते हैं ना 100 दिल भगवान ने एक के अंदर डाले होंगे, 100 दिमाग भगवान ने एक प्राणी के अंदर डाले होंगे, तो एक कैलाश भट्टर साहब बनाए। ये रानी शुक्ला जी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर हैं। ये ऑनरेबल
चीफ मिनिस्टर साहब हैं मध्य प्रदेश के 18-20 साल से, और आप जिन्हें बोला जाता है चाणक्य ऑफ भारत, यानी चाणक्य बोला जाता है जिनको भारत के गृह मंत्री हैं। मैं सच बताऊं आपको, मैं ये भी लिख सकता था, और बड़ी स्टाइल से जब हम लोग क्या करते हैं, जब बड़े लोगों से मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फिर हम लोग उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मैं यहां पर वो भी फोटो डाल सकता था, इनके साथ खाना खाते हुए फोटो, ये मेरे घर पर आए हैं वो वाली फोटो, ये मैं हमेशा बोलता हूं लर्निंग विद द लीजेंड। इनके साथ मैंने तो चीफ मिनिस्टर साहब के साथ खाना खाता हूं, मैं तो मंत्री साहब के साथ CA IAS IPS कलेक्टर कमिश्नर इनके साथ नहीं, मैं इन लोगों से सीखता हूं, मैं इन लोगों से सीखता हूं। भगवान ने बस एक चीज की मुझे ब्लेसिंग दी, जिंदगी में ऐसे लोगों से कनेक्ट होने का मौका दिया। और यहां से एक और लेसन आप लोगों को देता हूं, जिंदगी में 5 मिनट भी आपसे ज्यादा सफल इंसान से सीखने का मौका मिले ना, तो उसके लिए कभी हिचकिचाना नहीं, उसके लिए 5 घंटा 15 घंटे भी ट्रेवल करना पड़ेगा तो भी नहीं। एक एग्जांपल दूं आपको, कितने लोग हैं आप में से जो वैष्णो देवी गए? आप गए वैष्णो देवी? कितना खर्चा हुआ, कितने दिन लगे वैष्णो देवी जाने आने जाने का? पूरा दिन। आप प्लेन से गए थे ना? अरे गरीब आदमी वाला बताओ, ट्रेन वाला। नॉर्मल आदमी को कितना 2 दिन 3 दिन लगता है वैष्णो देवी आने जाने में? ठीक है, एक काम है TCC लोगों से बात करें, तुम लोग बड़े आदमी हो गए यार, वो वाला याद करो जिंदगी, वो वाला एनलाइटमेंट के पहले वाली, ठीक है। तो एक यूजली जाने आने में 2-3 दिन लग जाता है। कितना पैसा खर्च होता है अगर आप अकेले भी जाओ घूमने तो, या दर्शन करने? 15-20 हजार रुपए ऐसे ही चले जाएंगे। कितनी देर का दर्शन होता है? 5 मिनट। अबे 5 मिनट में पूरा स्टेज निपटा देते हैं। जय माता दी, जय माता दी, चलते जाओ, जय माता दी, चलते जाओ, जय माता दी, जय माता दी, चलो और रुकना नहीं, यहाँ पे जाओ लोग, जय माता दी, चलते जाओ, जय माता दी, चलते जाओ। अगर 5 मिनट तुम वहां खड़ोगे पूजा करने का, देवी खुद अतरंग होकर बोलेगी बेटा जय माता दी, आगे बढ़ जाओ। 5 सेकंड का दर्शन होता है। कितनी देर का? 5 सेकंड का दर्शन होता है। उसके लिए हम 15-20 हजार रुपए भी लगाते हैं और 2-3 दिन भी लगाते हैं, लेकिन वो 5 सेकंड का दर्शन भी हमारी जिंदगी में बदल देता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, कई बार हमें लोग बोलते हैं अरे सर इधर भोपाल से बुलाया प्रोग्राम के लिए, एक बात समझो, अगर सीखने का मौका आपसे ज्यादा सफल इंसान से सीखने का मौका मिले ना, 500 किलोमीटर नहीं 1500 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ेगा। मैं आज भी ट्रेवल करता हूं पूरा इंडिया, 2-2.5 साल से बंद किया। मैं हर साल अपने ऊपर खर्च करता हूं, अपने डेवलपमेंट के लिए खर्च करता हूं। पता नहीं मैंने कितने ट्रेनिंग्स, कितने वर्कशॉप जाकर अटेंड किए हैं सिंगापुर में, बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के। मैंने कितने प्रोग्राम जाकर अटेंड किए हैं जिसमें अमेरिकन, मतलब कितने जिस देशों के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के तौर पर हमारा जाता है, वहां पर जो अरबपति खरबपति लोग हैं ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग सिखा रहे हो, मैं उनसे सीखने के लिए गया हूँ। लाखों रुपए हर साल खर्च करके जाता हूँ। सीखने का मौका जिंदगी में कभी मत छोड़ो। क्यों? एक बात बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस लाइफ में रहा है, 40 साल की जिंदगी में मैंने वो नहीं सीखा जो 40 मिनट इस व्यक्ति के बगल में बैठकर सीखा। 40 साल जिंदगी का एक तरफ और 40 मिनट एक तरफ। 1 साल की पढ़ाई 1 मिनट में नहीं पढ़ाई। जो व्यक्ति पूरा भारत चला रहा है, जो व्यक्ति, इट्स अमेजिंग। इसलिए ऐसे लोगों से मिलने का मौका, ऐसे लोगों से सीखने का मौका कभी मिले उसको छोड़ना नहीं चाहिए। गॉट इट? करेंगे? करना तो करना, सजेशन है, बाकी घंटा नेक्स्ट। मैं ठीक ठाक जिंदगी जी रहा था, अच्छा परिवार, अच्छे दोस्त, बंगला, गाड़ी, वेल सेटल फैमिली, बिजनेस, इंडस्ट्री, रेपुटेशन, सब कुछ था। यानी लोग बोलते मैं धंधा क्यों करूं, मुझे नहीं मालूम आपको ये धंधा करना चाहिए कि नहीं। ये सब कुछ होने के बाद में भी मैंने इस धंधे को मेरी लाइफ, मेरे कैरियर के तौर पर बनाया। मैं हमेशा बोलता हूं 125 करोड़ का एनुअल टर्नओवर ग्रुप का होने के बाद, 3 शोरूम होने के बाद, 2 3 फैक्ट्रियां होने के बाद, ऑटोमोबाइल होने के बाद, रियल एस्टेट होने के बाद, दुनिया जहान के सब कुछ करने के बाद, बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने के बाद में भी मैं हमेशा बोलता हूं माई लाइफस्टाइल जैसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट,
मैं इंडस्ट्रीज से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज बना। कुछ लोग बोलते हैं यार पता नहीं मेरा निर्णय वो सही था या नहीं था। मैं बताऊं, मैंने ऊपर लिखा है बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ इज माय लाइफ। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा निर्णय में जो आप कुछ थे ना, उसके अंदर एक निर्णय था माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग के साथ एसोसिएट होना। इससे अच्छा निर्णय मैंने मेरी जिंदगी में कभी कोई भी नहीं किया। नेक्स्ट, आज मैं इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर हूं माई लाइफस्टाइल ग्लोबल का, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, कंसल्टेंट डायरेक्टर और कोर कमेटी मेंबर हूं मैं, हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी का फाउंडर हूं मैं वी फैमिली का। नेक्स्ट, कंसल्टेंट डायरेक्टर एंड कोर कमेटी मेंबर के तौर पर ये बॉम्बे ऑफिस की ओपनिंग, और जब हम लोगों ने लॉन्च किया था सबको एरियाज दिए हुए थे, तो मैं और राजेश यादव सर हम लोगों को वेस्ट बंगाल दिया गया था। हम लोग वेस्ट बंगाल का कोर कमेटी देख रहे हैं। नेक्स्ट, इस प्रकार के अब मैं जिंदगी में कुछ मेरे अचीवमेंट दिखाऊंगा नहीं, बताऊंगा नम्रता से। रिसीव मैनी बैक। इस प्रकार के कई नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मुझको मिल चुके हैं, और मेरी जिंदगी में यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैंने लाखों रुपए कमाए, मैंने करोड़ों रुपए बनाए, ये किया वो किया, तो आप बोलोगे सर आपने किया तो क्या उखाड़ लिया, ये सब तो आपके पास पहले भी था। तो मैं आपको मेरे पैसे से तो मोटिवेट नहीं कर सकता। आप बोलोगे आपके पास तो ढेर पैसा था, तो क्या पैसे से मोटिवेट है? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं जो मैं उसको अपनी जिंदगी की कमाई मानता भी नहीं। मेरी जिंदगी की अगर कुछ कमाई थी तो यहां से मेरी जिंदगी की कुछ कमाई दिखा रहा हूं। ये मेरी जिंदगी की कमाई है। एक सबसे बड़ी कमाई बताओ आपको जिंदगी, सबसे बड़ी कमाई बताओ जिंदगी। इससे पहले मेरा बंबई में एक भी, या नागपुर में मेरा एक भी रिश्तेदार नहीं था, एक भी रिलेटिव नहीं था। रिलेटिव जिसको बोलते ना, चाचा मुमा पुपा ताऊ खाऊ उठाओ जो भी होते हैं, कोई रिश्तेदारी नहीं थी मेरी नागपुर में। आज मैं डंके से ये बोल सकता हूं ना कि 3000 परिवार मेरे घर में। कभी भी जरूरत होगी तो आपके घर आकर चाय पी सकता हूँ, कभी भी जरूरत होगी तो आपके घर आकर बैठ सकता हूँ, कोई जरूरत होगी तो हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। yes, ये सबसे बड़ी कमाई है नेटवर्क मार्केटिंग, ये सबसे बड़ी कमाई है। नेक्स्ट, कई मैगजीन्स ने मुझे कवर भी किया, बड़ी बड़ी उड़ाने, ये एक बहुत प्राइम मैगजीन है जिसने मुझे कवर किया था। इस प्रकार की कई न्यूज़ कई वो आती रहती हैं। नेक्स्ट, ये इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश है, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था, और सबसे खूबसूरत चीज ये है सीओओ सर भी, रेस्पेक्टेड सीओ सर भी साथ में थे। एमआई के लोगों के साथ उन्होंने जब मुझे अवार्ड दिया था ना, तो उनके शब्द मालूम क्या थे? इंडस्ट्री मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। उन्होंने मुझे बोला था कि बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट आपने आज तक सैकड़ों लोगों को नौकरियां दी, लेकिन पहली बार इस इंडस्ट्री के नाम पे आपने सैकड़ों हजारों एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट किए। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट हाउस तक में विजिट करने का मुझे मौका मिला था इसी इंडस्ट्री के, इसी मैनेजमेंट के थ्रू। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड मिला है मुझे, नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अकेडमी की तरफ से। मैं शांति दूत हूँ भारत के लिए, नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अकेडमी के लिए। ठीक है, मैं शांति दूत के तौर पर मुझे छोटा सा अवार्ड ये मिला। नेक्स्ट, एम्पावर लाइफ टाइम लीडरशिप अवार्ड 2019 का जब अनाउंस किया गया था, तब उसमें चंद लोगों में मेरा नाम था। नेक्स्ट, कई इंटरनेशनल अवार्ड दुबई, मलेशिया, इस प्रकार के हम लोगों ने साथ एंजॉय किए हैं। आशीष, प्रशिक, हम सभी ने ऐसे कई इंटरनेशनल अवार्ड्स एंजॉय किए हैं। नेक्स्ट, अमेरिकन यूनिवर्सिटी यूएसए के द्वारा मुझे ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है डेरेक सेलिंग के लिए। यानी मोहित टंडन के साथ अब मेरा नाम एक्चुअली डॉक्टर मोहित टंडन है, और ये डॉक्टरी मैंने डायरेक्ट सेलिंग में की। कई लोग बोलते हैं, ऐसे मजाक बना के बोलते हैं, अरे सर आपका तो शौक है। अबे कोई शौक में डॉक्टर बनने नहीं चला जाता, शौक में डॉक्टर बनने नहीं चला जाता है डॉक्टरी करना। ठीक है, अच्छा एक चीज और। नेक्स्ट, ये कोई छोटा मोटा वो नहीं था, आई वाज फेल्ट वेरी प्राउड। नेक्स्ट, जिस स्टेज पर पद्म भूषण, पद्मश्री लेंडर पेस साहब को टेनिस के लिए दिया गया डॉक्टरेट, उस स्टेज पर मुझे दिया गया डेरेक सेलिंग। नेक्स्ट, जिस स्टेज पर संग्राम सिंह जी को दिया गया डॉक्टरेट, उस स्टेज पर मुझे दिया गया, उन्हें दिया गया रेसलिंग के लिए, मुझे दिया गया डेरेक सेलिंग। नेक्स्ट, बोफोर्स गनर है इंडिया के, पहले बोफोर्स गनर थे जिन्होंने बोफोर्स गन चलाना सिखाया था इंडिया को, आर्मी चीफ है इंडिया के रेस्पेक्टेड शैलेंद्र सिंह सर।
इनको दिया गया था बीइंग इंडियन आर्मी में सर्विस करने की ऑनरी डॉक्टर, तो मुझे दिया गया था ठीक सैनिक के लिए। नेक्स्ट, अब डॉक्टर होने के नाते पहली गोली मतलब दवाई दूं ऊपर वाले प्रभु लोग, इंसान बैठते हैं नीचे, देवता बैठते हैं ऊपर, देवता लोग दूं। तो देवता लोगों, अब नेटवर्क मार्केटिंग कोई हवा नहीं है, ये मेरी तरफ से आपको पहली दवाई है। अब आप बोलोगे ये दवाई का मतलब क्या है? डू यू नो हवा? हवा मिला है कभी आपको? लेकिन हवा से डराया हमने बहुत ज्यादा। बचपन में आपकी मम्मी पापा दादी दादा नानी डराते थे, हवा का कुछ भी नाम होता है, बाबा जी दूध पी लो दूध पी लो दूध पी लो, वरना बाबा जी आ जाए, खाना खा लो जल्दी खा लो वरना हवा आ जाए। मिलते थे आपको? कितनी बार बचपन से हमारे दिमाग के अंदर अरे इतना डर बैठाया गया कि कई लोग आज तक अकेले सोने में डरते हैं, मैं भी। लेकिन जिंदगी मुझे पता नहीं क्या करके अकेला ही शुरुआत है। तो आपका फियर एंड डाउट पूरा जरूर होता है, क्यों बाबू? फियर एंड डाउट पूरा जरूर होता है, इसलिए उत्तम फियर एंड डाउट से बचना चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग कोई हवा नहीं है, मेरी तरफ से आपको पहली सजेशन है। बाकी करना तुमको जो तुम करो, करना नहीं। अच्छा मैं बताता हूँ, अच्छा आज तक आपको कभी हवा से डराया गया? हवा एक ऐसी चीज है जिससे डराया जाता है लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं। आज तक तो आपको मिला, हेलो माय नेम इज, योर नेम प्रशिक वाशनी, हाय आई एम हवा, यू मिस्टर रामकिशोर हरोड़े, आई एम हवा हरोड़े। आपका नाम क्या है? शंकर पांजस्कर, आई एम हवा। आपका नाम है? आई एम हवा करकर। कोई मिला अब तक आपको ऐसा कोई आइटम आपका हवा हुआ है? हम हवा कोई नहीं है, लेकिन हवा का डर है हमारे मन में। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। लोगों की नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से अरे बाप रे नेटवर्क मार्केटिंग कैसे बन गया है? अरे अपने बस की बात थोड़ी है, ये स्मार्ट लोग, अबे ये सब स्मार्ट हो गए हैं, इनकी पुरानी फोटो निकाल के देखो, तुमसे भी साले गए भी थे। हम सारी चमक जाएंगे, हम चमका हुआ, हम जिसको बोलते हैं हम फिनिश प्रोडक्ट देंगे, फिनिश माल। सचिन तेंदुलकर फिनिश माल तुमको दिखा, फिनिश माल। आशिफ वाशनी फिनिश माल तुमको दिखा, प्रशिक वाशनी फिनिश माल, तुषार फिनिश माल मत देखो इनका। इनका एक्चुअल माल देखना है तो 5-7 साल पहले गए बीते टाइप के आइटम को उनको देखो। तुम अभी तुम बोलते हो ना, तुम अभी के इनको देखकर बोलते हो ओ माय गॉड दे आर सो स्मार्ट, सो डैशिंग, ओ माय गॉड दे आर राइडिंग सच लंबी कार, ओ माय गॉड सच सूट टाई, ओ माय गॉड 5,000 जूता, ओ माय गॉड 1.5 लाख का मोबाइल, ओ माय गॉड 3 लाख की घड़ी, ओ माय गॉड। ये मेरे बस की बात है ना। जब तुम इनका पुराना आइटम इनको जाकर देखोगे तो बोलोगे हाँ ये करेंगे, ये सारे कर सकते हैं तो हम तो कुछ भी कर पाएंगे। ये हवा फैलाया किसने? ये एक आज बिल्कुल पते की बात को समझा कर जा रहा हूं, धंधे वाला आदमी पूरी लॉबी में चंद 5-7-10% ऊपर वाली लॉबी होती है, उसके नीचे 95% लॉबी काम कर रही होती है। ठीक है, अब मैं बहुत पते की बात बोल रहा हूं, समझ लो और इसको अंदर तक घुसेड़ कर इसको एवेल्युएट कर दो। मान लो मेरे यहाँ ये आइटम नौकरी करता है, तो नौकरी मतलब तो नौकरी होता है, क्या करते नौकरी करके क्या करते? जॉब, नौकरी नहीं। जस्ट ऑबे योर बॉस, दैट इज नौकरी। देखो बुरा तो नहीं लग रहा है, मैं बुरा नहीं मान रहा हूं, मैं बेइज्जती कर रहा हूं। यस, नेटवर्क मार्केटिंग में बेइज्जती टेम्परेरी होती है बेटा, जॉब में जिंदगी भर करते हैं। अब टेम्परेरी बेइज्जती और परमानेंट बेइज्जती का चूज हमको करना है, ठीक है।
एक बात मैं तुमको समझाता हूँ। मान लो ये मैं बॉस हूँ, मैं ऊपर वाली लॉबी हूँ, फर्स्ट लेयर ऑफ द सोसाइटी, और मेरे यहाँ ऐसे सैकड़ों हजारों लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना? ऐसे 4-6 आइटम मुझे दे दो कोई, थक जाओ, थोड़ा बैठ के बात कर लूँ। आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे? बोले मानोगे तो हमारा क्या उखाड़ लोगे? स्टेज आज सुनो सुनो, हम खड़े होने बात करें, बैठ कर क्या नहीं, ये हम करेंगे। अभी मैं लेट कर समझाऊंगा, और तुम 2-3 आइटम और आ जाओ। अब हम लोग क्यों नेटवर्क मार्केटिंग ऊपर वाली लॉबी प्रमोट नहीं करती है, और क्यों नीचे वाली जो हमारी बेसिक लॉबी वो प्रमोट नहीं करती? समझना इसका गेम क्या चल रहा है तुम्हारा पीछे। अब हम